हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आर्टिफिशियल मैथ चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 24 है। गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड BC इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACD मीट एट E। फाइंड द वैल्यू E। एंगल E के वैल्यू को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझेंगे। और जो क्वेश्चन को फाइंड करना है, जो भी एंगल, उसको एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे डायग्राम बनाते हैं। चूंकि डायग्राम गिवन नहीं है, क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC हम एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले A, B और C। BC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सीधा प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम D सपोज कर लिए। अब क्या है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC का बाइसेक्टर मतलब एंगल B को सेम दो पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। सीधा खींचेंगे, जिग जगह टेढ़ा नहीं खींचेंगे। एंड ACD, ये हमारा ACD इसका बाइसेक्टर, दोनों का बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट E। पॉइंट ए पर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। इसको थोड़ा मिटा दे हम। मीट एट पॉइंट E क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल E। इसी का एंगल को फाइंड करना। एंगल ए कितना गिवन है हमारा, 50 डिग्री। अब दिमाग लगाइए, यदि हम एंगल E को फाइंड करना चाहते हैं, एंगल E को फाइंड करना चाहते हैं, तो ये ऐसा कोई भी ऐसा इसके अकॉर्डिंग ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ताकि हम इसको डायरेक्टली इस आंसर को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक क्लू क्या दिया है, एंगल ए, तो एक ही एंगल दिया है 50 डिग्री, वो भी किसका दिया है, ABC का दिया है, इसमें किसी का नहीं दिया है। तो हम ऐसा दिमाग लगाएंगे कि इसका ए से कोई रिलेशन बैठ जाए, और इस एंगल ई से इस 50 का कोई रिलेशन बैठ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो पॉसिबल कब है, कब पॉसिबल है, क्योंकि एक ही एंगल का डिग्री दिया है, वो भी दूसरे एंगल का दिया है। तो पॉसिबल किससे है, जब हम एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करेंगे तब क्या है, ये पॉसिबल है। उसी प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही इजीली इसका रिलेशन बैठ जाएगा। क्योंकि वही एक कंसेप्ट है, वही एक मेथड है जिससे हम इसका रिलेशन बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। बाकी कोई भी मेथड ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट सॉल्यूशन, गिवन दैट व्हाट इज गिवन, एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, और क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ABC, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACD मीट एट E, मीट एट एंगल E। तो क्या करना है, एंगल E का वैल्यू को फाइंड करना है। एंगल E हो, आर का ऐड कर सकते हैं एंगल BEC। एंगल E हो या BEC, बात एक ही है। जैसा कि मैंने कहा, इसका एक ही कंसेप्ट है, किससे, हम एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से इसको क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन पैदा करना। तो हम यही सिलेक्ट करते हैं, क्या फाइंड करना है, एंगल BEC। तो सिंस एंगल BEC प्लस एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल ECD, एंगल ECD। तो एंगल BEC प्लस EBC एंगल ECD किस प्रॉपर्टी से, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल
प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू। शो हमको क्या फाइंड करना है? सिर्फ एंगल बीईसी के वैल्यू को फाइंड करना है। तो एंगल बीईसी क्या हो जाएगा? एंगल ईसीडी माइनस एंगल ईबीसी, एंगल ईबीसी। तो हम बीईसी फाइंड करेंगे, हमको क्या चाहिए? एंगल ईसीडी चाहिए और ईबी चाहिए। तो ईसीडी, अब ईसीडी चाहिए तो इसका कोई एंगल नहीं हमारे पास, कोई एंगल ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे? एंगल एसीडी है ना मेरे पास, और ईसीडी, ईसी क्या है? एसीडी का बाइसेक्टर है। ईसी क्या है? एसीडी का बाइसेक्टर है। तो ये क्या होगा? इस सब के हाफ के बराबर होगा। तैयारी कर सकते हैं। सिंस CE is the bisector of angle ACD, therefore angle ECD is equal to half of angle ACD, half of angle ACD। अब हमारे पास EBC का वैल्यू भी नहीं है, EBC का भी नहीं है, तो हम क्या करें? लेकिन EBC क्या है? BE क्या है? ABC का बाइसेक्टर है। BE क्या है? ABC का बाइसेक्टर है। ट्राई कर सकते हैं। सिंस BE is the bisector of angle ABC, therefore एंगल यहाँ EBC हाफ ऑफ एंगल ABC। अब BE बाइसेक्टर है आपका ABC का, तो एंगल EBC क्या होगा? ABC का हाफ हुआ। गेटिंग? तो ABC इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ ABC। अब ये जो हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट करेंगे, इसको इक्वेशन हम 1 सपोज कर लेते हैं, इसको 2 और 3 सपोज कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of 1 and 2 in इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा मेरा? एंगल BEC इक्वल टू क्या होगा मेरा? हाफ ऑफ ACD और ECD इक्वल टू हाफ ACD और EBC इक्वल टू हाफ ट्रायंगल ABC, हाफ ऑफ ACD, हाफ ऑफ एंगल ACD माइनस हाफ ऑफ एंगल ABC। डन। अब देखो, ये अब हमको चाहिए ACD और एंगल ABC का वैल्यू। क्या चाहिए? ACD और एंगल ABC का वैल्यू हमको चाहिए। तो अब हमको क्या होगा? आप देख सकते हैं एंगल ACD का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? ACD का एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ये हमारा जो ट्रायंगल होगा, एंगल ABC वाला ट्रायंगल, तो ये हमारा क्या होगा? इसके लिए ACD एक्सटीरियर एंगल होगा। तो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? एंगल ABC और प्लस एंगल BAC,
ए बी सी और क्या हो गया मेरा बी ए सी। अब ये वाला रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इससे क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से एबीसी हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा भाई, एंगल ए सी डी ए बी सी और बी ए सी है, क्योंकि हमको हाफ ऑफ ए सी डी का वैल्यू चाहिए, तो सबको क्या कर दे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमको हाफ ऑफ एसिड गिवन है। तो क्या हो जाएगा मेरा, हाफ ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी एस सी। गेटिंग? तो हम क्या कर लें, अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इसको हम इक्वेशन 4 सपोज कर सकते हैं। तो जी तो इस तो राइट कर सकते हैं, देयरफॉर एंगल बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसिड का वैल्यू क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी हाफ ऑफ एंगल बी ए सी और माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। गेटिंग? तो प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी और माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी क्या हो गया, कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारा, एंगल बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी एस सी, एंगल बी एस सी। बी एस सी का कितना दिया है 15 डिग्री, तो गाइड कर सकते हैं एंगल बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू 50, तो ये क्या हो गया कैंसिल। तो एंगल बी सी क्या हो जाएगा मेरा 25 डिग्री, क्या हो गया अपना 25 डिग्री और राइट एंगल। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंसेप्ट से एक से एक रिलेशन बना के मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। तो इस बेहतरीन कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे यदि हम इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, अब आप बोलते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का, ऐसा जो भी क्वेश्चन हो, यदि ऐसा है, यदि कोई ट्रायंगल है और इसका हाफ है और इसका भी हाफ है, तो जाहिर सी बात है इसका हाफ क्या होगा, ये होगा। ये हमारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जैसे किया जाता है वैसे मैं बता दिया भाई। लेकिन इसको याद करना पड़ेगा कि यदि ए बी सी हो, इसका हाफ हो, और ए सी डी हो, इसका हाफ हो, और दोनों यहाँ का मिल रहा है, तो इसका एंगल फाइंड कीजिए। यदि हाफ होगा तो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा तभी क्या होगा, ये इसका हाफ ये होगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं। और यदि मेरा सोल्यूशन अच्छा है तो आज को लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।